जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। महाराज, आप इतने चुप क्यों हैं? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले तो तुमने कभी ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत। मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, विशेष तीन आंखों में आंसू भर। सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे जीवन। इसी तरह मेरे ये भूखे पंजे तमाशे के वो कलाई का, जिससे निकला था अश्वत्थामा तोता। लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा अश्वत्थामा? संजय अवस्थ है, तटस्थ है। वन में दायित्व गहन भाषा पूर्ण श्रोतांदे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कमी नहीं है शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय की अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी सकती। ये क्या किया? ये क्या किया अश्वत्थामा? मैंने क्या किया? मैंने कुछ किया? मातल, मैंने क्या किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझे अश्वत्थामा से। इधर बैठो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा। मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं है नीति, वो है मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव दूर। कहते कैसी कौन आ सकती? बाह के पास से हाथ जब कट जाता, लगता है ऐसे जैसे मेरे सिंहासन का हत्था हो। महाराज, ये सब सोच रहे हैं कि आप कोई खास बात नहीं विदुर, सिर्फ संजय के मुख से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया। कौन है? प्रहरी, थोड़ा चल लाओ। कौन है विदुर? एक घायल सैनिक है महाराज। क्या कहता है? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। गूंगों के सिवा और कौन बोलेगा मेरी जय आज? ज्वर है इसे तो। पिला दिया जल, कह दो विश्राम करे कहीं। प्रहरी, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। चुप जाओ, पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते। चुप जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका अधर्म बार अंकित था। पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो बता देता आज भीम को, बस तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शासक से, रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। जाओ जाओ हस्तिनापुर और समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारी सारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद
शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को तो जाते हैं पांडवगढ़, वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, पर जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा है अश्वत्थामा, जब तक ना दोगे संवाद मुझे प्रतिशोध का, तब तक जीवित रहूंगा मैं। मेरा अंगद चाहे यहाँ के सारे वन पशु चबा जाए। सुनते हो कीर्तनमा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए अकेली तो भी मैं लूंगा प्रतिशोध। मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो अश्वत्थ। सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा तुम्हें बतलाएगा क्या करना है। कुंजर की भांति मैं अपने पदाघातों से चूर करूंगा पापी धृष्ट तुमको। पागल कुंजर से कुचली कमल की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसके गर्भ में अभिमन्यु पुत्र है पांडव कुल का भविष्य। ये भी नहीं होने दूंगा अश्वत्थामा। होकर रहेगा ये। माता साथ नहीं दोगे तो अकेला मैं चाहूंगा। वेशधारी विराट भयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे। जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर। मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शक्ति प्रार्थना राज गदाए करे रथे प्रतीक्षणम मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अक्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश तब तक इनकी रक्षा करता था। मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था। पर कर अधर्मवद द्वार इन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। निर्झरी कर अश्वत्थामा छपट कर खींच कर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया और दोनों आंखों के कोटर से दोनों साबित बोले कच्चे आमों की कुर्सी जैसे उछल गए। और एक कष्ट से जोड़ जोड़कर शब्द कहा उसने, तुम उससे जाते नहीं, मैं कुछ तुमने की हत्या की, मैं उसका पुत्र है। माता गांधारी, माता मैं कहता हूँ धैर्य धरो। जिस तरह तुम्हारी कोख को पुत्रहीन कर दिया कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को पुत्रहीन कर दूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। चाहे कृष्ण सारी और माया से उसकी रक्षा करे। मेरी पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी इसके तन को। से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही प्रस्थान करेंगे युद्ध भूमि को। दिनों का ये लोक संग्राम मुझको दिव्य दृष्टि देकर और लेकर चला गया। चलो बाबा, महाराज को बुला लो। युयुत्सु, तुम भी चलो। वे छोड़ चले गौरव नगरी को निर्जन। वे छोड़ चले वह रत्न
जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सुनी राहे चौराहे आगर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन। कवच ये मिथ्या केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है, जो व्यक्ति को बचाता है। धैर्य धारण करे माता। कोई जीवित व्यक्ति उधर मत देखे माता। लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त लौटा जा रहा है। संजय उसे रोको। माता उसे जाने दे। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने। शाप उसे दिया कि जीवित रहेगा वो, लेकिन जख्म हमेशा ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सदा घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक। अंगों पर फोड़े लिए हुए, पीठ थूक कफ से सना हुआ, जीवित रहेगा वो। मरने नहीं देंगे उसको प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी सदा रोम रोम में। विदुर से रोको। लोहा मैं लूंगी कृष्ण से उसके लिए। 100 पुत्रों के लिए। और कृष्ण, तुम पे मेरी ममता आघात है। कर देते शाप में मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। ऐसी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता। जब तक मैं जीवित हूं, पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। युग के सपने महाराज, अब हो चला है असहनीय ये। कैसे रुकेगा विद्रुप ये भीम का। अब क्या हुआ विदुर? वही प्रतिदिन की भांति आज भी युयुत्सु का अपमान किया भीम ने, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया युयुत्सु की वाणी को। अब तो वो बिल्कुल ही गूंगा हो गया है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली है, अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वो भी शापग्रस्त। आश्रित था, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी जब वन में चले गए, उसकी वाणी बिल्कुल ही जाती रही महाराज। भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कायर मरण मेरा था शत्रु वो, लेकिन मैं कहूंगा दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। बोले अफसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है ये। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश विगलित रहेगा, आत्मघाती रहेगा और निष्क्रिय रहेगा, संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि दायित्व लिया है मैंने इनका। उनके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्थ-बर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता को पा जाएगा? जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूं। मैं हूं अमानुषिक, और मैं हूं आत्मघाती अंध। हम हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु।
और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। उस दिन पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। वह है निरपेक्ष, उतरता है पर जीवन में, दायित्व मुक्त, मर्यादित मुक्त आचरण में। उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्थ सत्य से ब्रह्मास्त्रों के वैसे मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता। अंधे संशय दास्ता पराजय से, 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 अंधे संशय दास्ता पराजय से। हाँ, मजलिस सोच रहा है, बिमटेक सोच रहा है, आप जो कहना चाह रहे हो हम सब सोच रहे हैं। क्या आप सोच रहे हो? और इतने अच्छे ड्रामा के लिए और तालियां होनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगी श्री हरिवंश सर से, सर प्लीज आइए और अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करिए हमारे लिए। बहुत आभार हूँ, आपने नाटक देखा और इतना उत्साह बढ़ाया। इस नाटक को विशेष रूप से हमने आपके लिए ही तैयार किया और इस नाटक में पहला मंचन हमने बीटेक में करना तय किया था और आपके प्यार की वजह से इतना कठिन विषय जो हमारे समाज में बहुत ज्वलंत है वो आपने देखा और आप हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्ट्रेस का नाम आप जानना चाहेंगे क्या? और क्योंकि एक्टर ही डायरेक्टर को बनाते हैं तो हम यहाँ से पीछे शुरू करते हैं जी। सोम प्रकाश, संजीव, कृष्ण कुमार राजपूत, रवि कौशिक, मंगलेश, जितेंद्र कुमार, अमन, सुशांत चौधरी, रघबीर मिश्रानी, प्रीति मोहित, शिवांशी, अदिति मुखर्जी, तब्बू, तनु प्रिया, आकांक्षा पाल, कार्तिक, अंजलि गुप्ता, लवकुश पाल। समाप्त हुआ। कल हम 36वां फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। इस बार जो अपूर्व उत्साह देखने को मिला, हम उसके लिए अपने सभी शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और उनके परिवारीजनों के प्रति आभारी हैं। दिल्ली से मेरे मित्र श्री अशोक अग्रवाल और उनके चाचा श्री, महाभारत में सबके साथ श्री लगाया जाता है, चाचा श्री विश्वनाथ अग्रवाल जी भी पधारे, उनका हार्दिक धन्यवाद। और फुरकान कंवर साहब देश के जाने माने प्रबंध शास्त्री और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने बहुत सारी नीतियां शिक्षा के सुधार के लिए दी हैं, हम उनके लिए भी आभारी हैं। सुनीति जी हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। पिछले सालों में उनसे
उनके साथ विद्यार्थियों को संबोधित उन्होंने जो किया उसको सुनते हुए मुझे अभी भी ध्यान है कि किस तरीके से वो मोटिवेट करती है यंग जनरेशन को। हम धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने आज समय निकाला। और अंत में एक बार फिर भाई अरविंद गौड़ जी को धन्यवाद कि इतने बड़े ग्रुप को, हिंदुस्तान के जाने माने थिएटर ग्रुप को हमारे बीच में लेके आए और इतना बड़ा नाटक उन्होंने हमारे सामने पेश किया। इसका संदेश बहुत दूर तक जाता है, युगों युगों तक जाता है। और हो सकता है कि कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आई हों, क्योंकि धर्मवीर भारती, आप ध्यान रखिए कि हिंदी के बहुत बड़े लेखक और कवि की रचना पर आधारित है ये नाटक अंधा युग। और उसमें कविता भी थी, उसमें हिंदी भी थी, उसमें संस्कृत भी थी और उसमें संगीत भी था जो श्रीमती संगीता गौड़ जी, जो अरविंद जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने तैयार किया था। तो इसका संदेश बहुत सरल शब्दों में यही है कि घृणा और हिंसा पर आधारित समाज का अस्तित्व सदैव नहीं रहता है। महाभारत ने एक सभ्यता को नष्ट किया, आज भी हमारे सामने वे अकाल प्रश्न खड़े हुए हैं। अगर हमने नफरत को, धर्म के आधार पर जो नफरत पैदा होती है या जाति के आधार पर पैदा होती है या किसी भी आधार पर पैदा होती है, उसको हमने अगर नहीं रोका तो ऐसे महाभारत जारी रहेंगे। धन्यवाद।